एक छोटे से गांव में हरी भरी घास के मैदानों के पास रामू नाम का एक 7 साल का बच्चा रहता था। रामू बहुत ही सीधा सादा और प्रकृति प्रेमी बच्चा था। उसके घर में एक बैल था जिसका नाम हीरा था। हीरा रामू के दादाजी के जमाने से उनके परिवार के साथ था और खेतों में काम करता था। बाकी लोग हीरा को सिर्फ एक मेहनती जानवर मानते थे, लेकिन रामू के लिए हीरा एक दोस्त था। रामू हर रोज स्कूल से आने के बाद सबसे पहले हीरा से मिलने जाता था। वह उसे प्यार से सहलाता, उसके गले में हाथ डालता और उससे घंटों बातें करता था। हीरा भी रामू की आवाज पहचानता था और प्यार से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाता था। रामू हीरा को ताजी घास खिलाता, उसे पानी पिलाता और कभी कभी उसकी पीठ पर बैठकर खेत के चारों ओर घूमता भी था। गांव के लोग उनकी यह अनोखी दोस्ती देखकर मुस्कुराते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा बाजार लगा। रामू के पिताजी हीरा को बेचने के लिए बाजार ले जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अब हीरा बूढ़ा हो रहा था और खेतों में ज्यादा काम नहीं कर पाता था। जब रामू को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। वह दौड़कर हीरा के पास गया, उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिताजी से विनती की कि वे हीरा को न बेचें। पिताजी, हीरा सिर्फ एक बैल नहीं है, वह मेरा दोस्त है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। रामू के पिताजी ने देखा कि उनके बेटे के दिल में हीरा के लिए कितना सच्चा प्यार है। उन्हें यह एहसास हुआ कि दोस्ती और प्यार किसी भी कीमत से ज्यादा अनमोल होते हैं। ठीक है मेरे बेटे, मैं हीरा को कहीं नहीं बेचूंगा, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। रामू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत जाकर हीरा को गले लगा लिया। हीरा ने भी अपनी सूंड से रामू के गालों को सहलाया, मानो कह रहा हो कि वह भी अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उस दिन से रामू और हीरा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रामू के पिताजी ने हीरा से खेती का काम लेना बंद कर दिया और उसे एक पालतू जानवर की तरह अपने पास रखा। रामू रोज उसकी देखभाल करता और वे दोनों हर शाम एक साथ गांव के मैदान में टहलने जाते थे। उनकी दोस्ती गांव में प्यार और वफादारी की मिसाल बन गई।